गौरवशाली जाति में जन्म लिया हमने। पूरे जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनकी जब उनकी विजय गाथाएं सुनते हैं, उनकी शौर्य गाथाएं सुनते हैं, आप यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो है लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई, और फिर धन सिंह कोतवाल जी को न्याय दिलाया। तो अंग्रेजों ने द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था 93 जातियों पर, 93 जाति थी जो, और सबसे ऊपर गुर्जर जाति का नाम था। पृथ्वीराज चौहान साहब गुर्जर समाज से ही थे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में हमारी कई पीढ़ी जो है पढ़ नहीं पाई थी, तो उस विचार से हमारे जो इतिहास थे वो कहीं खो गए थे। जो गैप था वो भरवाना भी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे जिस तरीके से अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी जॉब में हैं, अब पहले वाला मामला नहीं रहा है। मेरा नाम जगत कसाना जी, गांव गड़ी कलंजरी, जिला बागपत में है। तो बात करूँ मैं गुर्जर समाज की, जी कैसे देखते हैं आप पहली नज़र में जब नाम आता है गुर्जर? देखिए, बड़ा गौरव महसूस करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हम ऐसी गौरवशाली जाति में जन्म लिया हमने और उसका आज अंश हैं। लेकिन जब अपने पूरे जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनकी जब उनकी विजय गाथाएं सुनते हैं, उनकी शौर्य गाथाएं सुनते हैं, जो उन्होंने उनका जो गौरवशाली इतिहास रहा है, तो आप यकीन मानिए गौरव मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो है सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत दिल मतलब गदगद हो जाता है कि मतलब कि इस ऐसे समाज में हमने जन्म लिया, ऐसे समाज में हमने जन्म लिया कि जो हमेशा मतलब जो निर्बल होते थे, जैसे उनके सहयोग में, उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्परता से खड़े, एकदम पूरी कर्तव्य निष्ठा से खड़े और रह करके उनका अंत तक साथ देते थे, चाहे अपने जी की जेवड़ी हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर दयाराम वर्मा जी वो हैं जिन्होंने कोतवाल धन सिंह गुर्जर जो 1857 10 मई 1857 के जो पहले क्रांतिकारी थे, तो उनकी जो विजय गाथा थी, जो उनके बारे में जो शौर्य गाथा थी, जो जो चीज़ें उन्होंने लिखी थी, उनके इतिहास को पढ़ा था उन्होंने। ये क्या नाम है आपके, नहीं दयाराम वर्मा जी ने तो लिखा था, वो थे वहाँ के पावटी के कृष्णपाल चपराना जी। अच्छा। कृष्णपाल चपराना जी ने पढ़ करके और फिर उन्होंने उसके बारे में बहुत शोध किया और उनको ढूंढा, वर्मा साहब को ढूंढा, और ढूंढ करके फिर उन्होंने अपनी सारी बात बताई और फिर लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई, और फिर धन सिंह कोतवाल जी को न्याय दिलाया और फिर उनको क्रांतिकारी रूप में मतलब आज मेरठ में उनकी जो है पहली प्रतिमा जो वहाँ स्थापित हुई, और वहाँ के जो कप्तान साहब थे उन्होंने मिलकर के, प्रशासन ने मिलकर के बहुत सहयोग किया था, तो उन्होंने मिलकर। आजकल कुछ दिनों से हम ये भी देख रहे हैं, आपने भी सुना होगा मीडिया में और सब चीज़ें, कभी हम लोग पृथ्वीराज चौहान पे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, पहले से ही दरअसल ऐसा क्या है कि पृथ्वीराज चौहान साहब गुर्जर समाज से ही थे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में हमारी कई पीढ़ी जो है पढ़ नहीं पाई थी, तो उस विचार से हमारे जो इतिहास थे वो कहीं खो गए थे। तो लेकिन जो नई पीढ़ी आई हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की है, उनके स्रोत थे, कहाँ कहाँ वे रहे, कैसे कैसे रहे, अध्ययन किया, उनकी चीज़ें बहुत बड़ी ज़्यादा दूर दूर जा कर के लाइब्रेरी से उनके एविडेंस इकट्ठे करे, तो फिर जाके फिर लंबी कानूनी, मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट में ही उन्होंने कानून कम समय में ही उनका निर्णय आ गया था, क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं थे, तो इसलिए। और अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ऐसी महान हस्ती थी कि अब उन्हें किसी जाति विशेष में जोड़ कर वो भी ठीक नहीं है। वो सबके थे, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए लड़ाई लड़ी थी एक समान रूप से। तो और कुछ हमारे माध्यम से, भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से क्या आप कहना चाहेंगे देश के युवा को, या जो भी अपनी फील्ड में हैं, तो किस तरह से आप कहना चाहेंगे कि कैसे एकजुट रहें, क्या करें अपने समाज के लिए, देश के लिए, जिससे कि और ज़्यादा हम, आपने अभी कहा कि बड़ा गौरव महसूस होता है, तो और ज़्यादा महसूस कराएं, तो ऐसा क्या हम लोगों को करना होगा? आप हैं, मैं हैं, मतलब हम सब लोग क्या ऐसा करें और भी साथ में लोग हमारे साथ उसके लिए शुरू हों? देखिए सर, मेरा मानना तो यह है कि सबसे पहले जो है, अगर अब आप कुछ भी करोगे, सबसे पहले आपके ना पढ़ाई, अगर आप शिक्षित हैं तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि शिक्षा से ही हर रास्ते खुलते हैं आपकी आगे बढ़ने के, आपके आर्थिक दृष्टिकोण से, घर पारिवारिक, और आपको अच्छी शिक्षा लेने के लिए आप देश विदेश में भी जा सकते हो। अभी कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई एडवोकेट बन रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने आप को, अब हमारे समाज में जो है बहुत लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षित हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, IPS IAS IFS IRS और डॉक्टर बहुत बड़े लेवल पे लोग निकल के आ रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि
और इसके एक रीज़न था कि हम शिक्षा में इतने पिछड़े क्यों हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि जब अंग्रेज़ों का शासन रहा था यहाँ पे, तो 1861 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था कि अंग्रेज़ों ने द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था 93 जातियों पर, 93 जाति थी जो, और सबसे ऊपर गुर्जर जाति का नाम था। तो ये समझ लीजिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जब पहली लोकसभा का जब चुनाव 51-52 में हुआ, तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान में फिर इन सब 93 जातियों को जो है मतलब आज़ादी मिली कि अब आप पढ़ लिख सकते हो। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप था 60-70 साल का, कम से कम 2-3 पीढ़ी चली गई, शिक्षा से वंचित रहे, दूर रहे अंग्रेजों से। 2-3 पीढ़ी का मतलब ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी समझते संभलेगी, संभलेगी, क्योंकि शिक्षा से दूर रहे। एक तरीके से अगर आप किसी खेत को खुला छोड़ दीजिए, आप उसमें खरपतवार हो जाएगी, आप मतलब कितनी बार जोत के, मतलब उस जुताई की, उस पढ़ाई की, उस हमको लर्निंग की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा हमें सीखना पड़ेगा इसके विषय में बहुत ज़्यादा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जो गैप था वो भरवाना भी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे जिस तरीके से अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब में हैं, अब पहले वाला मामला नहीं रहा है। मैं तो युवाओं के लिए भी एक बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत से युवा हैं, अभी हमारे बच्चे भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, और जो शिक्षित नहीं है उसी वजह से थोड़ा सा। और मैं शिक्षित समाज से भी ये बोल रहा हूँ कि जो भी हमारे शिक्षित समाज के जितने भी युवा हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो आगे आएँ। जो जहाँ शिक्षा नहीं है हमारे समाज के बच्चों को, आगे बढ़ कर के आप उन्हें अपने सीने से लगाएं और उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करें। मतलब ये तो है कि एक बार मान लो शिक्षित होने के बाद आप एक सरकारी जॉब में या एक ऐसे पद पे चले गए और फिर समाज को भूल जाएं, वो भी एक गलत है। नहीं, देखो मैं तो एक बात कहूँगा, अगर आप शिक्षित होकर के किन्हीं भी कारणों से आप बहुत बड़े पद तक पहुँच चुके हो, तो फिर आप किसी व्यक्ति विशेष के या व्यक्ति के एक परिवार के नहीं हो, फिर आप पूरे समाज का दायित्व आपके ऊपर है, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, फिर आप एक परिवार को आगे बढ़ाने के प्रयास नहीं करेंगे। फिर मुझे तो लगता है कि आपको ना समाज को साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी हमारे समाज के पढ़े लिखे IRS हैं, IFS हैं, IS हैं, IPS हैं, मैं उनसे एक ही मतलब ये भावुक अपील है मेरी उनसे कि वो आएँ और गाँव दूर दराज के क्षेत्रों में जाएँ और अपने समाज के जो अशिक्षित बच्चे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं दूर क्षेत्र में या कहीं भी, वहाँ जाकर के उनको मोटिवेट करें। और क्योंकि मोटिवेशन तो उसी का चलता है जो पहले से ही परिपक्व हैं, जो पहले से कामयाब हैं, तो उनका दायित्व ज़्यादा बन जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और आगे बढ़ के इन युवाओं को सहयोग करना चाहिए, जिससे और ज़्यादा हमारे समाज में डेवलपमेंट देखने को मिले, रहन सहन हमारे बच्चों का सुधरे। तो ये थी बेबाक राय भारत के गुर्जर चैनल में। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और ये जो वीडियो है भारत के हर उस गांव में जानी चाहिए जहाँ पे गुर्जर समाज है, या भारत का कोई भी नागरिक जो इस वीडियो को देख के प्रेरणा ले सके। यही है हमारा इस उद्देश्य भी इस वीडियो को बनाने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।